नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माय वे पर। आज हम डिस्कस करेंगे एन एस्ट्रोलॉजर्स डे से रिलेटेड कुछ आइस ब्रेकर्स। इसके पहले भी मैंने बताया था आइस ब्रेकर्स मतलब एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें अगर आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो आने वाला जो लेसन है वो समझने में आपको आसानी होती है। लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटी नंबर 1, कंप्लीट द एक्टिविटी एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। हमारे आपकी जो स्ट्रेंथ्स है, आपकी जो प्लस पॉइंट्स हैं, उसकी लिस्ट बनानी है आपको। जैसे 3 कॉलम है, स्ट्रेंथ, व्हाई डू यू फील सो, ड्रीम करियर। तो एक एग्जांपल जो है आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसमें पेंटिंग और ड्राइंग आपकी स्ट्रेंथ क्या है, पेंटिंग ड्राइंग। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपकी ये स्ट्रेंथ है, तो यू कैन विजुअलाइज एंड एक्सप्रेस वेरी ब्यूटिफुली एंड दैट्स व्हाई योर ड्रीम करियर शुड बी यू कैन बिकम कमर्शियल आर्टिस्ट और कार्टूनिस्ट। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट बनाई है जो आपके अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो आप फ्यूचर में अपना करियर किस चीज़ में बना सकते हैं वो आपको आइडिया आ सकती है। नंबर 1, एक्टिंग। क्यों लगता है आपको कि आपकी एक्टिंग आपकी स्ट्रेंथ है, तो यू कैन इनएक्ट एज पर द सिचुएशन। जैसे भी सिचुएशन है आप सिचुएशन के अनुसार एक्टिंग कर सकते हो, ऐसे आपको लगता है, और फ्यूचर में आप एक्टर बन सकते हैं। दूसरा, डांसिंग। आपकी स्ट्रेंथ अगर डांसिंग है, क्यों आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपकी पैशन है या फिर आपकी हॉबी है डांसिंग, और आपका जो ड्रीम करियर है वो फिर बनेगा कोरियोग्राफर। थर्ड है, अगर आपकी स्ट्रेंथ सिंगिंग है, क्यों आपको लगता है, क्योंकि आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको मॉड्यूलेशंस बहुत अच्छे आते हैं सिंगिंग करते वक्त, तो आप फ्यूचर में सिंगर बन सकते हैं। फोर्थ, राइटिंग। अगर आपकी स्ट्रेंथ राइटिंग है, क्यों आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ राइटिंग है, क्योंकि यू कैन अरेंज डिफरेंट आइडियाज़ एंड इवेंट्स इन अ प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर। क्योंकि आपको जब भी कुछ लिखने को बोला जाता है तो आप बहुत अच्छे से एक थॉट प्रोसेस से उसको लिखते हैं, तो फ्यूचर में आप राइटर बन सकते हैं। नेक्स्ट, मेकिंग वेरियस काइंड्स ऑफ डिशेज। अगर आपको बहुत सारे डिशेज बनाने का शौक है, आपको लगता है आपकी वो स्ट्रेंथ है, बिकॉज यू लव टू मेक फूड, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, इन फ्यूचर यू कैन बिकम शेफ। आप किसी होटल में शेफ बन सकते हैं। अगर आप होटल मैनेजमेंट वगैरह करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोप है फ्यूचर में। नेक्स्ट है म्यूज़िक। अगर आपके लिए म्यूज़िक आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि क्यों आपको लगता है, क्योंकि पैशन फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड टू गेट पीस एंड रिलैक्सेशन। क्या आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना बहुत अच्छा लगता है, आपको इंटरेस्ट है सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में या फिर किसी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, और आपको पता है कि म्यूज़िक से हमें बहुत रिलैक्सेशन और शांति मिलती है, तो इन फ्यूचर आप म्यूज़िक कंपोजर भी बन सकते हैं या कोई म्यूजिशियन बन सकते हैं। तो ये अपनी आपकी स्ट्रेंथ पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, और जो अपनी स्ट्रेंथ है हमने उसके ऊपर अगर काम किया तो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। तो मोटो ये है कि आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ पहचानो और फिर उस स्ट्रेंथ को, उस प्लस पॉइंट्स को फॉलो करके पैशनेटली आप अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। सेकेंड, द सीन इन अ लोकल मार्केट ऑफ विलेज, टाउन, सिटी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। हमें पता है मार्केट में हम जब भी जाते हैं तो सीन बड़ा अट्रैक्टिव, आकर्षक रहता है। पीपल विद डिफरेंट ऑक्यूपेशन सेल देयर वेयर्स। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस करने वाले लोग रहते हैं जो अपनी अपनी चीज़ें बेचते हैं वहाँ पे। कीप द वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ एट द लोकल मार्केट। तो लोकल मार्केट में जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसकी लिस्ट बनानी है। तो पहली है सेलिंग फ्लावर्स एंड सेलिंग ग्रॉसरी, ये तो दी है बुक में। कुछ और एक्टिविटीज़ जो लोकल मार्केट में चलती है वो कुछ ऐसी होती है, सेलिंग स्वीट्स, नमकीन्स, बैंगल्स, आर्टिकल्स, ज्वेलरीज। तो स्वीट बेचने वाले लोग रहते हैं, नमकीन बेचने वाले, कंगन बेचने वाले, उसके बाद आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलती है तो वो ज्वेलरी बेचने वाले भी रहते हैं मार्केट में। होममेड मेडिसिन्स, जैसे ना आयुर्वेदिक वगैरह मेडिसिन्स की शॉप रहते हैं, छोटा सा वो पर्दा ऐसे कपड़ा डाल के लोग बैठते हैं, कैसेट वगैरह वहाँ गाने वाले चलाते हैं वो लोग। फ्रूट्स, फल बेचने वाले, वेजिटेबल्स बेचने वाले लोग, होम यूटेंसिल्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्लॉथ्स वगैरह, ये सब बेचने वाले भी हमको दिखते हैं लोकल मार्केट में। फिर कुछ लोग दिखते हैं बार्गेनिंग कर रहे हैं, मोल भाव करते हैं, कुछ खरीदना है तो नहीं 200 रुपये में नहीं 150 में दे दो वगैरह, जो भी है बार्गेनिंग करते हैं, डिस्कशन चलते हैं मार्केट्स में, बहुत सारे लोग मिल के बात करते हैं। कुछ लोग हल्ला गुल्ला मस्ती करते हैं, जोक्स पास करते हैं, कुछ लोग चिल्लाते हैं ज़ोर ज़ोर से, और यूज़ ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्स और लैंग्वेजेस। तो हमें ये भी दिखता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग भाषाओं में बात करते हुए दिखेंगे हमको।
कोई हिंदी में करेगा, कोई मराठी में करेगा, कोई लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इंग्लिश या फिर ऐसे कुछ मिक्स लैंग्वेज का यूज़ करके अपनी तरफ ग्राहकों को अट्रैक्ट करने की लोग कोशिश करते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है, इससे भी और ज़्यादा भी बहुत सारी एक्टिविटी चलती है लोकल मार्केट में, आप लोग वो भी लिख सकते हैं अपने बुक में। थर्ड, इन अ विलेज, टाउन, सिटी, इट इज़ क्वाइट अ कॉमन साइट टू सी एन एस्ट्रोलॉजर। तो हमें बहुत बार ऐसे दिखता है, ये लोकल जो मार्केट होता है वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए दिखते हैं कभी कभी हमको, बाय द रोड साइड विथ इज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। रोड के बाजू में लोग बैठते हैं, अपनी सारी जो चीज़ें हैं वो तामझाम लेके वो सब बैठते हैं। गिव लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर इज ट्रेड, तो उसके प्रोफेशन के लिए, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है उसकी लिस्ट बनानी है। तो पहला दिया है पैरेट्स, कार्ड्स एट्सेट्रा। तो उनके पास कभी कभी पैरेट्स रहते हैं, कुछ कार्ड्स रहते हैं, जो पैरेट चुनता है कोई कार्ड और फिर अपने को एस्ट्रोलॉजर जो है, ज्योतिष जो है, अपना भविष्य बताते हैं। और क्या क्या रहता है उनके पास, कौड़ी शेल्स, जैसे कि कौड़िया जो होती है वो भी रहती है उनके पास। ऑब्सक्योर थिंग्स, क्लोथ्स, कुछ ऐसे ऑब्सक्योर मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी मतलब जो हमें नहीं समझती, ऐसे कुछ नक्शे वगैरह होते हैं उनके पास। क्लोथ्स, कुछ कपड़े वगैरह रहते हैं। माला, बीड्स मतलब मनी भी होते हैं उनके पास, कुछ फ्लावर्स एट्सेट्रा। लेमन, नींबू वगैरह रहता है उनके पास। ग्रीन चिलीज, कुछ हरी मिर्च भी रह सकती है। सिंदूर, बुक्स, फोटोज ऑफ डेटीज, तो भगवान के फोटो वगैरह उनके पास होते हैं। और क्या होता है उनके पास, पंचांग, पंचांग पता है हमको, जिसमें सारी डिटेल्स रहती है अवेलेबल। मिस्टिक चार्ट्स, जो बहुत ही रहस्यमय कुछ चार्ट्स भी उनके पास होती है जो हमें नहीं समझती। पालमारा राइटिंग, पालमारा मतलब एक टाइप ऑफ ट्री है जिसके कागज से, मतलब उस ट्री से कागज बनता है और उस कागज पे कुछ लिखा हुआ रहता है, तो पालमारा राइटिंग के कुछ कागज भी उनके पास होते हैं। स्टिक भी होती है, मैट भी होती है। ये सारी चीज़ें जो है एक एस्ट्रोलॉजर के पास होती है ताकि वो माहौल बने, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो यह है लोकल मार्केट में अगर एस्ट्रोलॉजर आपको दिखे तो उसके पास होने वाली सारी चीज़ें। देर आर सर्टन अनरीजनेबल बिलीव्स अमंग पीपल लिविंग इन अवर सोसाइटी। बहुत सारे विश्वास और अंधविश्वास हमें अपने सोसाइटी में दिखते हैं। सर्टन कॉमन इवेंट्स आर लिंक्ड विद सुपरस्टिशंस। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सुपरस्टिशंस मतलब क्या, तो अंधश्रद्धा के साथ जोड़ा जाता है। लिस्ट सच इवेंट्स, तो ऐसी कौन सी अंधश्रद्धाएं है उसकी लिस्ट बनानी है। डिस्कस द सुपरस्टिशंस लिंक्ड विद दैम एंड द मीन्स ऑफ देयर इरेडिकेशन। तो कौन सी अंधश्रद्धाएं है सोसाइटी में और उसको हमको कैसे इरेडिकेट मतलब समाप्त हम उसको कर सकते हैं, इसकी भी लिस्ट हमको बनानी है। तो पहले हम देखेंगे समाज में, सोसाइटी में कौन कौन सी सुपरस्टिशंस है। एक, अ कैट क्रॉसिंग योर पाथ, अगर बिल्ली रास्ता काटे तो बोलते हैं यह अशुभ है करके, तो लोग फिर से वापस चले जाते हैं घर और अपना काम नहीं करते, या फिर 21 कदम पीछे जाओ और फिर आगे जाना, ऐसा एक भ्रम है, एक सुपरस्टिशन है सोसाइटी में। तो इसका और अपने लाइफ का कोई कनेक्शन नहीं है। बिल्ली अपने जाती है और अपने अपने रास्ते जाना चाहिए, उसमें ऐसे कुछ अंधश्रद्धा नहीं होती है। टू कट द नेल्स एट नाइट, रात में नाखून काटना अशुभ माना जाता है। टू किल द कैट, कैट को मारना भी अशुभ माना जाता है। टू टेक सॉल्ट ऑन द पाम, ऐसे हाथ से नमक को पास करना भी एक अंधश्रद्धा है, ऐसे बोला जाता है कुछ नुकसान हो जाएगा अपना, तो ऐसे कुछ है नहीं, ये सब अंधश्रद्धा है। टू ब्लो द बर्निंग दिया, अगर हम दिया बुझाए तो बोलते हैं नहीं ऐसे मत करो, कुछ अशुभ हो जाएगा। टू टच द ट्रीज एट नाइट, हमने नाइट के वक्त ट्रीज़ को जो है टच नहीं करना चाहिए, और वो रात में सोती है तो उनको जगाना नहीं चाहिए। टू ब्लिंक द लेफ्ट आई, अगर हमारी भाई लेफ्ट आँख अगर फड़फड़ाए तो हमें लगता है कुछ अशुभ होने वाला है अपने साथ। हैंग लेमन एंड चिलीज, ऐसे पता होगा आपको, ये नींबू और मिर्ची ऐसे एक धागे में पिरो के लोग ऐसे रास्ते पे या घरों के सामने फेंकते हैं, तो उसको भी अशुभ माना जाता है। जैसे काला काला जादू का वो एक प्रकार होता है, और हमें लगता है कि हमारे ऊपर कोई करनी वरनी कर रहा है, ऐसे कुछ समझ, ऐसे एक सुपरस्टिशन है सोसाइटी में। हैंग ब्लैक डॉल ऑन द डोर, ऐसे घरों के ऊपर ब्लैक डॉल भी बहुत सारे लोग लगाते हैं क्योंकि उनके घर पे कोई विपत्ति ना आए वगैरह, ऐसे एक सुपरस्टिशन। स्वीपिंग ऑफ होम एट नाइट, रात में अपने घर को है जो साफ सफाई या झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ऐसे बोलते हैं घर में जो लक्ष्मी है वो बाहर चली जाती है करके। तो ऐसे बहुत सारी सुपरस्टिशंस है हमारी सोसाइटी में। अब देखेंगे हाउ टू इरेडिकेट द सुपरस्टिशंस, हमें इन सुपरस्टिशंस को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे समाप्त कर सकते हैं, उसके कुछ तरीके हैं। नंबर 1, बाय क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस ड्राइव, हमने कुछ सोशल अवेयरनेस कैंप्स या ड्राइव्स करने चाहिए, समाज में जाके लोगों को बताना चाहिए इनके बारे में कि ऐसे कुछ नहीं होता है, ये सब अंधश्रद्धाएं है करके। देन थ्रू लिटरेसी कैंपेन्स, तो हमें साक्षरता अभियान चलाने चाहिए। लोग हमारे देश में बहुत
लिटरेट नहीं है, इसीलिए सुपरस्टिशंस भी अपने देश में ज़्यादा है। तो इसीलिए हमने लोगों को लिटरेट करना चाहिए, साक्षर करना चाहिए, ताकि उनको समझे कि ये सब गलत बातें हैं, इसमें कोई मीनिंग नहीं है। थ्रू स्टेज शोज हम स्टेज शोज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सुपरस्टिशंस को कम करने के लिए। थ्रू फिल्म्स, फिल्म्स का इस्तेमाल भी हो सकता है सुपरस्टिशंस को कम करने के लिए। सॉन्ग्स, गाने बनाते हैं लोग, तो सुपरस्टिशंस के ऊपर भी हमने गाने बनाए कि ये कैसे खोखला बने, इसमें तो शायद सुपरस्टिशंस ख़त्म हो जाए। प्लेस, ड्रामा वगैरह बना सकते हैं, स्ट्रीट प्लेस हम प्ले कर सकते हैं रोड पे, ताकि लोगों के अंदर हम जागृति क्रिएट कर सकें। टीवी प्रोग्राम्स, थ्रू टीवी प्रोग्राम्स भी हम इन सारे सुपरस्टिशंस को कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनजीओज। एनजीओज मीन्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उनकी भी हेल्प लेके हम सोसाइटी में ये सुपरस्टिशंस को कम कर सकते हैं। देन ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप, सेमिनार्स, साइंटिफिक फोरम्स एट स्कूल एंड कॉलेजेस। स्कूल कॉलेजेस में हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और इन सेमिनार्स में, इन सारे वर्कशॉप्स में हम सुपरस्टिशंस को कम करने के लिए लोगों को इनवाइट करके उनके स्पीचेस वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और सुपरस्टिशंस को कम कर सकते हैं। एंड फाइनली कीप साइंटिफिक बाय कीपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमने अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जो भी चीज़ें सच के साथ हमने टटोलनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को, अगर इन सारी चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया तो हम सोसाइटी से जो है सुपरस्टिशंस को ख़त्म कर सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये आइस ब्रेकर समझे होंगे। लेसन पढ़ने से पहले ज़रूर एक बार इस वीडियो को देख लीजिए आप, ताकि आपको लेसन समझने में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।